शेखपुरा का 650 एकड़ जमीन का मामला है। ये 650 एकड़ जमीन को लिए इन्होंने एक साजिश के तहत सैयद तनवीरू जमात को उसका मुतवल्ली बना दिया जाता है और उसके बाद एक हफ्ता के बाद उस संपत्ति को लीज कर दिया जाता है। जब ये आदमी एक बाइक पर पटना के सड़कों पर खटारा पर घुमा करते थे, आज हजारों करोड़ के संपत्ति का मालिक कहाँ से हो गया? इसकी ईडी की जांच होनी चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसकी बंदरबाट हो रही है। बंदरबाट ही नहीं हो रही है बल्कि बहुत सारे इलीगल काम भी किए जा रहे हैं। जिन्हें वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था, वह खुद इस पूरे प्रकरण पर अलग रूप अपनाए हुए हैं और खुद वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। 600 एकड़ से अधिक भूमि दूसरे को लीज पर दे दी, बिना अधिकार का दे दी। इसके साथ ही कई जगह अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए काम कर रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अब आपको बता दें कि बिहार में जो सिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं इरशाद अली आजाद, उस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है 420 का केस तो उन पर पहले से दर्ज है। ऐसे में जिस व्यक्ति को बिहार सरकार ने सिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना करके वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सुरक्षित करने का निर्देश दिया था, उसकी देखरेख करने का निर्देश दिया था, तो वह तो खुद ही सारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले आप ये वीडियो देखिए। बिहार के अध्यक्ष अली इमाम भारती और हमारे साथ बगल में है राजू भारती, जो वक्फ सुरक्षा परिषद के महासचिव हैं। हम लोग पिछले कई दिनों से आप लोगों को मुखातिब कर रहे हैं कि पटना सिटी में वे अमीरी बेगम की मस्जिद एक थी, जिस मस्जिद को अभी जो वर्तमान सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं इरशाद अली आजाद, जो पूर्व में भी चेयरमैन थे सिया वक्फ बोर्ड के, उन्होंने इसको मस्जिद को लीज कर दिया था और 11 महीने की लीज किया गया था। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का मस्जिद से छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन मस्जिद को शहीद कर करके उन्हीं के कार्यकाल में 2020 में शहीद कर दिया गया। उस पर मस्जिद को शहीद कर करके उस पर मार्केट का निर्माण कर लिया गया। उसको लेकर के 2023 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं कि इस तरह का जो नाजेबा हरकत की गई है, इस पर सरकार को अंकुश लगानी चाहिए और इलीगल ढंग से जो चोर है, जिस पर बाज़ाब्ता उस मस्जिद के सवाल पर खाजे काला थाना कांड संख्या 420 धारा 120 420 और कई संगीन धाराएं लगी हुई है, उसके बावजूद भी वैसे आदमी को चेयरमैन बना देना ये बहुत निंदनीय है, बहुत अफसोस की बात है। दूसरी तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ वक्फ नंबर 94 और 95, ये शेखपुरा का मामला है। शेखपुरा का 650 एकड़ जमीन का मामला है। ये 650 एकड़ जमीन को लिए इन्होंने एक साजिश के तहत सैयद तनवीरू जमात को उसका मुतवल्ली बना दिया जाता है और उसके बाद एक हफ्ता के बाद उस संपत्ति को लीज कर दिया जाता है। और लीज केवल 11 महीने की नहीं है, 30 साल के लिए लीज कर दिया जाता है, जबकि कानून सम्मत बात नहीं है। ये कानून से परे बात नहीं है। 30 साल का लीज करने का इनका कोई अथॉराइज नहीं है। और उसी में बाज़ाब्ता वो जो है एक पावर दे दिया गया उस लीज में कि वो जो लीज धारक है उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, वो मोटेशन करा सकता है और वो मोटेशन करा के अपना रसीद भी कटा सकता है। अब बताइए, इस तरह के ऐसे लोगों को चेयरमैन बना देना, जिस पर आपराधिक मुकदमा चल रहा हो, बहुत अफसोस की बात है। तो सरकार का हम शुक्रगुजार हैं बिहार सरकार का, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, कि जिन्होंने अपने प्रयास से
ये सारे 600 एकड़ जमीन का जो लीज था उसको उस समय रद्द कर करके जमीन को वापस देने का काम किया। ये काबिले तारीफ है बिहार सरकार का। आज पूरे बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो रही है। 9,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी सरकार कराई है, और दूसरे तरफ ऐसे लुटेरे को चेयरमैन बना देना ये न्याय संगत नहीं है। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए, हटा कर किसी आदमी को बना दे, हमें कोई मतलब नहीं है। और अब जो हमारे साथ जो बैठे हैं जनाब अंसारी साहब, हुमायूं अंसारी साहब, जो राष्ट्रीय मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, ये आपको मुखातिब करेंगे, आपको बताएंगे। जी, पटना में नहीं पूरे बिहार में हो रही है। ये पटना में नहीं पूरे बिहार में हो रही है। हम आपको किस्त बार आपको सारे मामले को बताएंगे। अगले हफ्ते फिर हम लोग बैठेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। सिया वक्फ बोर्ड का केवल एक मामला नहीं है ये। आप चले जाइए, आप बाईपास पर चले जाइए तो बाईपास पर एक कुम्हरार जगह है। कुम्हरार में आपने देखा होगा रिनॉल्ड कंपनी है। वो रिनॉल्ड कंपनी कब्रिस्तान है, वो जिस कब्रिस्तान को लीज किया था इरशाद अली आजाद ने। उसी जगह पर एक और है अमर पांडे जी का, जो कब्रिस्तान पर एक शोरूम बना हुआ है, वो भी कब्रिस्तान का है, उस समय लीज किया गया था। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग आपको किस्तों में हम लोग आपको देने का काम करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। वक्फ के संपत्ति के जो मुहाफिज हैं, जो सुरक्षा करने वाले लोग हैं, वही वक्फ के संपत्तियों को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये तो आज से नहीं जगह, जब से ये लोग चेयरमैन बने, इससे पूर्व में मैं मांग करता हूं कि इनकी जो संपत्ति है, जब ये आदमी एक बाइक पर पटना के सड़कों पर खटारा पर घुमा करते थे, उस समय इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। आज हजारों करोड़ के संपत्ति का मालिक कहां से हो गया? इसकी ईडी की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए इरशाद अली आजाद के खिलाफ। चेयरमैन के जो मौजूदा चेयरमैन की संपत्ति, उसकी जांच होनी चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। किसी को बना दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं, कोई ईमानदार आदमी आ जाए। तो आपने देख लिया। आपको बता दें कि वक्फ सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं भारती जी, उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह व्यक्ति जो है, जिसे बिहार सरकार ने सिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना करके बिठाया हुआ है, वह खुद सबसे बड़ा घोटालेबाज है और उसकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। 600 एकड़ से अधिक संपत्ति, 600 एकड़ से अधिक जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी, उसे दूसरे को लीज पर दे दिया गया, औने पौने दाम पर दे दिया गया, व्यक्तिगत फायदा के लिए दे दिया गया। इसके साथ ही पटना में भी कई जगह ऐसे वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उस पर मॉल बन गए हैं, दूसरे को शोरूम के लिए दे दिया गया है। उसी तौर पर कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिसके हाथ में सुरक्षित रखने के लिए दी गई थी, अब उसका ही बंदरबाट होने लगा है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।